जय अहोई माता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनकी खुशहाली के लिए करती है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन पूरे दिन निर्जला व्रत कर शाम के वक्त स्याऊ माता की पूजा करके कथा सुनने के बाद तारों को अर्घ देने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। तो चलिए जान लेते हैं अहोई व्रत में क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अहोई माता का चित्र चाहिए और साथ ही कथा सुनने के लिए, कथा पढ़ने के लिए एक पुस्तक चाहिए। तो आप माता का ऐसा चित्र और कथा की पुस्तक जरूर ले आएं। आप चाहें तो कैलेंडर भी ला सकते हैं। यदि आप कैलेंडर में पूजा करते हैं तो आपको हर वर्ष अहोई नया अष्टमी कैलेंडर के लाना है। व्रत में 2 घड़ की पूजा विशेष रूप से की जाती है। दोनों घड़ों में कंठ तक जल भरा जाता है। एक कलश से आप तारों को अर्घ देंगे और दूसरा कलश आप दिवाली के बाद उठाएंगे और उस पानी से स्नान करेंगे और बच्चों को भी उस पानी से स्नान कराएंगे। ये दिवाली तक ऐसे ही रखा रहेगा। इसके बाद आपको पूजन सामग्री चाहिए। इसमें रौली, अक्षत, हल्दी। हल्दी का तिलक विशेष रूप से किया जाता है इस व्रत में। इसी के साथ साथ आपको जनेऊ चाहिए, कलावा चाहिए, धूप दीप चाहिए और माचिस चाहिए होगी। साथ ही साथ कुछ दक्षिणा भी आप अवश्य रूप से रख लें इसमें। इसके बाद माता रानी को उड़ाने के लिए आपको चुनरी चाहिए होगी और आप आसन के लिए वस्त्र भी लाल या पीले रंग का अवश्य रूप से ले लीजिए। चुनरी आप चाहें तो आप नेट की ले सकते हैं या कपड़े की भी ले सकते हैं। माता रानी को चढ़ाने के लिए आपको पुष्प चाहिए। दोस्तों, लाल पीले पुष्पों की व्यवस्था अवश्य रूप से कर लीजिए। यदि किसी भक्तगण को न मिल पाए तो वो अक्षत चढ़ा सकता है। इसी के बाद आपको चाहिए ऋतुफल। दोस्तों, सिंघाड़ा अहोई अष्टमी में खास फल चढ़ाया जाता है। सिंघाड़े का भोग ऋतुफल है। ये आपको अवश्य रूप से अहोई माता को चढ़ाना है। अहोई के व्रत में हलवे का भोग मुख्य रूप से लगाया जाता है। इसी के साथ साथ पूरी और सब्जी भी बनाई जाती है। दोस्तों, 8 पूरी का आपको भोग लगाना है क्योंकि ये अष्टमी का व्रत है। कई जगहों पर इसे अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ पर हलवे का, सूजी का और पूरी का भोग जरूर लगाएं। ध्यान रखें कि दूध से बनी चीजों को आप अवॉइड कीजिए। अहोई के व्रत में दूध से बनी चीजों का भोग नहीं लगाया जाता। इसी के साथ साथ आप पंचमेवा ले लीजिए भोग लगाने के लिए। बताशों का आप भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद आपको बायना निकालना है, जो कि ससुराल पक्ष में सास को दिया जाता है। यदि किसी की सास नहीं है तो वो जेठानी और ननद को भी दे सकते हैं। बायने का सामान ससुराल पक्ष में ही दिया जाता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। अहोई अष्टमी व्रत में स्याहू माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। जिनके एक पुत्र होता है या एक संतान होती है, वो 2 इसमें चांदी के मोती डालते हैं और प्रत्येक वर्ष इसमें अहोई अष्टमी के दिन 2-2 मोती बढ़ाए जाते हैं। इसी के साथ साथ जिनके 2 पुत्र होंगे वो 4 मोती डालेंगे, यानी कि एक बच्चे के लिए, एक संतान के लिए आपको 2 मोती पिरोने हैं इस स्याहू माता की माला में। और अहोई की कथा पढ़ लेने के बाद, इसका पूजन कर लेने के बाद आपको ये स्याहू माला पहन लेनी है और दिवाली के बाद कोई शुभ दिन देखकर, शुभ समय में इसे उतारकर गुड़ का भोग लगाकर ही आप इसे दोबारा इसके पुराने वाले स्थान पर संभाल के रख दीजिए। प्रत्येक वर्ष आपको इसी में स्याहू माता का पूजन करना है। दोस्तों, कथा का स्मरण, कथा जरूर सुन लें इस दिन। बिना कथा सुने ये व्रत अधूरा माना जाता है। कथा भी हमारे चैनल पर ही सुनाई जाएगी। हमारे चैनल पर अहोई अष्टमी की कथा भी सुनाई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।